हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम होंडा अमेज और टाटा पंच और निक्सॉन के जितने भी क्वेश्चंस आए हमारे सब्सक्राइबर्स है उसको प्रेजेंट करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं बाइक्स और कार्स के रिलेटेड डिस्कस करता हूँ, न्यूज़ अपडेट्स देता हूँ। और किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो रहा है उनके कार पे, तो वो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या मेरे को यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे जो लाइव सेशंस होते हैं जो मैं एवरी वीक कंडक्ट करता हूँ वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपके जो फीडबैक है वो दे दीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सर पूछ रहे हैं, तो दीपक सर पूछ रहे हैं कि होंडा अमेज और जैज़ ये दोनों में को कौन सा कार लेना चाहिए। देखो, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैज़ और अमेज में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस के साथ आते हैं। जैज़ थोड़ा महंगा है और हमारे इंडियन जो फैमिलीज़ है और जो यहाँ का जो सिस्टम है, सेडान को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता है हैचबैक के कंपैरिजन में। इतना मतलब कंडीशंस उतना अच्छा नहीं रहता था कि कोई सब लोग बड़े लग्जरी कार लेते, तो उस टाइम पे लोग मारुति 800 ओन करते थे विच वॉज ए हैचबैक। तो हैचबैक को हमेशा छोटी गाड़ी मानते हैं यहाँ पे इंडिया में। और अभी अंडर 4 मीटर सेडान आ गया है, तो कोई बोलता नहीं है कि अंडर 4 मीटर सेडान है, बोलते हैं कि सेडान है, तो बड़ी गाड़ी है। तो ये आपको एक स्टेटस सिंबल मिलता है अंडर 4 मीटर सेडान के साथ। आपका फैमिली है, ठीक है, पीछे बैठने वाले हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए कंफर्ट ज़रूरी है। 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स का फैमिली है और आप लॉन्ग ड्राइव करते रहते हो, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स एल्डर लोग हैं जो पीछे बैठते हैं, उनके लिए लेग स्पेस और शोल्डर रूम और ओवरऑल रिक्लाइन एंगल मैटर करता है। तो जैज़ की तरफ मत जाओ, क्योंकि मेरे को उसके पीछे के जो सीट्स है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैज़ का जो सीट का जो डिज़ाइन है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें इसके सीट्स के जो कंफर्ट है ना वो बेस्ट है। बट अगर आपका कोई बड़ा फैमिली नहीं है, आपके पार्टनर के साथ ही ड्राइव करते हो, लॉन्ग ड्राइव पे चलाते हो, तो फ्रंट सीट्स पे ज़्यादा आप बैठते हो, आपके लिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैटर करता है और आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ा मैटर करता है। क्योंकि देखो, जैज़ का जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो अमेज से थोड़ा बेटर है। जैज़ एक ग्लोबल कार है, उसका मतलब ये नहीं है कि अमेज अच्छा कार नहीं है, बस ये है कि जैज़ बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है होंडा सिटी की तरह। तो आपको ना बिल्ड क्वालिटी और शीट मेटल में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो अमेज से डेफिनेटली थोड़ा सा हैवी लगता है। इवन डोर्स ले लो या शीट मेटल ले लो, तो ओवरऑल क्वालिटी की बात करें, सेंस ऑफ फीलिंग जो अंदर जब आप बैठते हो वो प्रीमियम फील जैज़ में आपको देखने को मिलता है। बस जैज़ का प्रॉब्लम ये है, पीछे जो बैठते हैं उनके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहता और आपको एक एक्स्ट्रा बूट नहीं मिलता जो अमेज में मिलता है। तो सेंसिबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन 100% अमेज है, बट वो प्रीमियम ऑप्शन एंड आप आपके पार्टनर के साथ ही ड्राइव करते हो, पीछे ऐसे कोई नहीं बैठेंगे, आपके लिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैटर करता है। दोनों लगभग सेम है ड्राइविंग फील में, बट आप अभी डिसाइड करो, आपको पता है आपका फैमिली कैसा है और आपको किस तरह का कार चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए और आप ड्राइव करते हो, 2 लोग हैं मैक्सिमम, तो जैज़ की तरफ जाओ, प्रीमियम फील होगा। सेंसिबल ऑप्शन चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कार ले रहे हो, पीछे जो बैठते हैं उनके लिए कंफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर होता है, तो अमेज लो, ठीक है। तो ये मेरा कंक्लूजन है। अभी आप डिसाइड करो कि आपको क्या लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटी देशमुख सर से। वो बोलते हैं कि अमेज सीवीटी उतना अच्छा नहीं है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छा नहीं है। अब अगर कंपेयर करोगे स्पेशली डिज़ायर के साथ, तो फ्यूल एफिशिएंसी कम है और पिकअप भी अच्छा नहीं है, वो ये बता रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट को लेके क्या सेंस बनता है अमेज को लेना? मतलब कोई सेंस नहीं बनता है, तो वाई शुड वी गो फॉर अमेज? आप मुझे कन्विंस करो कि मुझे अमेज लेना चाहिए। देखो, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। सारे कार्स में ना प्रॉब्लम्स आते ही हैं, सारे कार्स में आपको एक ना एक मतलब नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। डिसाइड करना रहता है कि हमें क्या चाहिए। अगर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे ये पैरामीटर्स है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कार लेने के टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें पता है हमें क्या चाहिए तो बहुत फ़ायदा होगा इवन इन द फ्यूचर। तो मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे ओपिनियंस मैं शेयर कर सकता हूँ। तो उससे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो पॉइंट्स जो है जो मैं बता रहा हूँ, क्या आपके लिए ये ज़रूरी है, क्या आपके लिए मैटर करते हैं नहीं। तो आपके मैं कन्फ्यूजन को दूर कर सकता हूँ, कन्विंस नहीं कर सकता हूँ। समझाने के पहले ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अभी बात करें अमेज के बारे में। देखो, इस सेगमेंट में
कोई भी CVT ट्रांसमिशन नहीं देता। अगर आपने DSG गियरबॉक्स चलाया है और CVT चला रहे हो तो आपको डेफिनेटली ना CVT बेकार लगेगा, क्योंकि DSG इज़ अ बेटर यूनिट। बट डिज़ायर में AMT यूनिट आता है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड यूनिट, आपको वो जर्क फील होगा। तो उसके कंपैरिजन में, AMT के कंपैरिजन में CVT बहुत अच्छा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। CVT स्मूथ होता है, सिटी में चलाने में आपको अमेज में बेटर फील होगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो इस मामले में डेफिनेटली अमेज बेटर है। पिकअप की बात करें तो अगर आप AMT देखते हो, डिज़ायर AMT, वहाँ पे आप ज़्यादा फ्लोर करोगे ना एक्सेलरेशन, पिकअप तो भूल जाओ, आपको ना झटका लगेगा, जर्की फील होगा, वो चीज़ आपको अमेज में देखने को नहीं मिलेगा। तो पिकअप के रिलेटेड मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लगा। आपको परफॉर्मेंस कार ही लेना है तो उस सेगमेंट में आपको कोई कार नहीं मिलेगा, आपको कोई दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो अमेज काफ़ी स्मूथ है। CVT ट्रांसमिशन के साथ वो एक ही कार आता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मारुति वाले पहले CVT ऑफर कर रहे थे बलिनो में, जो एक बेटर गियरबॉक्स है। अभी वो AMT ऑफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि AMT सस्ता है। अगर AMT यूनिट वो देता है ना तो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, बट प्राइस भी कम हो जाता है। बट होंडा वालों ने इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो अभी भी CVT ट्रांसमिशन दे रहे हैं। अगर वो चाहते तो AMT यूनिट दे देते, जो वो ब्रियो में भी दे देते, एंड दे कुड हैव गॉट द प्राइस डाउन, जिससे उनके सेल्स बढ़ जाते थे। तो ट्रांसमिशन की बात करें तो इट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। पिकअप के लिए ले रहे हो तो इस सेगमेंट में आपको कोई भी कार नहीं मिलेगा विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है, आपको DSG की तरफ जाना पड़ेगा। इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार अमेज ही है, स्मूथनेस के मामले में और ड्राइव के मामले में। पहाड़ों में चलाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। फ्यूल एफिशिएंसी का देखो, आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने CVT, AMT और DSG तीनों गियरबॉक्स को अच्छी तरह से कंपेयर किया, तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स का सारे डिटेल्स मैंने वहाँ पे समझाया है। वो आप वीडियो देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि CVT के जो इश्यूज़ है वो क्यों आते हैं। आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से गियरबॉक्स की तरफ जाना चाहिए। अब CVT का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ब्रेक लगाते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो RPM है ना क्या होता है, 2500 पे जाता है एक्सेलरेट करने के बाद, फिर आप ब्रेक लगाते हो 1000 RPM के पास आता है। तो वो जो फ्लक्चुएशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी लेता है CVT ट्रांसमिशन में। तो पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है जब बहुत ज़्यादा वेरी होता है। स्पेशली ये कब होता है कंडीशन, जब ट्रैफिक में चलाते हो। ट्रैफिक में जब आप चलाते हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा ब्रेक एक्सेलरेट में मतलब करते रहना पड़ता है, तो वहाँ पे ना पेट्रोल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो माइलेज आपको सिटी ट्रैफिक में बहुत कम देता है CVT। AMT आपको बेटर देगा, बट हाईवे में ज़्यादा चलाते हो तो आपके लिए ना CVT बेस्ट है, अच्छा माइलेज देगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ना RPM बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेडी RPM में आप कार चलाते रहते हो, मे भी 60-70 में आप चलाते रहते हो, जहाँ पे RPM बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता, वहाँ पे CVT बेटर माइलेज ऑफर करता है। हाईवे में चलाने के टाइम CVT में आपको मज़ा आएगा और माइलेज भी अच्छा मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपके लिए स्मूथनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको CVT अच्छा लगेगा। आपके लिए स्मूथनेस नहीं, माइलेज चाहिए, तो AMT की तरफ जाओ, वहाँ पे आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये है, मैं कन्विंस नहीं करना चाह रहा हूँ, बस आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अमेज परफेक्ट कार नहीं है। बस रिक्वायरमेंट्स आपके अगर फुलफिल होते हैं तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा उस कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लक्ष्मण सर से है, वो पूछते हैं कि अमेज और नेक्सॉन, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, विच इज़ अ बेटर कार। सी, अमेज इज़ अ वेरी गुड कार, बट मुझे लगता है कि नेक्सॉन जो है वो नेक्स्ट एक सेगमेंट का कार है। मैं मानता हूँ कि ये एक अंडर 4 मीटर कार है, बट अगर आप अमेज को पंच के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा सेंसिबल होता, क्योंकि जो नेक्सॉन है उसका जो प्राइस सेगमेंट है इज़ स्लाइटली हायर। उसके जो प्राइस देखते हो ना तो वो 4th जनरेशन सिटी के आसपास है। तो 4th जनरेशन सिटी इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी। अगर मेरे को नेक्सॉन को सिटी के साथ कंपेयर करना रहता 4th जेन, तो मैं आपको सिटी सजेस्ट करता 4th जेन। बट कंपेयरिंग इट टू अमेज, आई थिंक नेक्सॉन इज़ अ बेटर कार। मैं आपको बताता हूँ, एक तो उसके जो इंजन है ना वो आपको बेटर रिस्पॉन्स देता है बोथ ऑन हाईवे एंड इन द सिटी, क्योंकि उसमें टर्बो है। वो टर्बोचार्ज इंजन है टाटा का, जो नॉर्मली आपको टाटा पंच में मिलता है, वो नेचुरली एस्पिरेटेड है। नेक्सॉन में आपको टर्बोचार्जर देखने को मिलता है। तो पावर की मामले में 3 सिलेंडर इंजन है, अमेज जितना स्मूथ नहीं है, बट परफॉर्मेंस आपको नेक्सॉन में बेटर देखने को मिलेगा। जब आप नेक्सॉन में बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हाई सेट सीटिंग पोजीशन में बैठे हो, एक SUV में बैठे हो, आपको एक इम्पोजिंग कमांडिंग पोजीशन मिलता है।
एंड ओवरऑल जो इंटीरियर का प्रीमियम फील भी है ना, वो भी थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। सीट भी मुझे बेटर लगा, स्पेस और जो पीछे जो बैठेंगे उनके लिए भी कंफर्टेबल है। ओवरऑल नेक्सॉन एक बेटर और प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है मुझे पर्सनली। ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है, गियरबॉक्स ले लो, स्टीयरिंग का जो फीडबैक है, हाईवे में जो स्टेबिलिटी है, वो नेक्सॉन का अच्छा है। बट गियरबॉक्स और स्टीयरिंग की बात करें तो मुझे अमेज थोड़ा बेटर लगता है। नेक्सॉन इज ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड स्टीयरिंग, बट गियर बॉक्स ये सारे मैकेनिकल जो है वो होंडा अमेज के थोड़े से बेटर है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नेक्सॉन इज़ अ मच बेटर कार। बट अगर आपका बजट नेक्सॉन तक जाता है और आपको सेडान लेना है तो मैं आपको सिटी सजेस्ट करूँगा। आपको एसयूवी लेना है, एसयूवी ज़्यादा पसंद है, तो आई वुड सजेस्ट नेक्सॉन ओवर होंडा सिटी 4th जनरेशन। बट अगर आप अमेज के साथ इसको कंपेयर करोगे, आपका बजट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप नेक्सॉन की तरफ जाओ, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण सर का, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरह से आंसर कर पाऊंगा क्योंकि वरुण सर ने बहुत डिटेल्ड वे में उनका जो क्वेश्चन है वो पूछा है, तो मैं भी उनके रिक्वायरमेंट जो है बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरे को भी आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो डिटेल्ड वे में अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर पाऊँगा। सर जयपुर से है, वो जो क्वेश्चन Q&A सेशन के वीडियोज़ है वो देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग। वो बोलते हैं कि मुझे एक कार लेना है, 8 लाख मेरा बजट है, हाईवे में ज़्यादा चलाएंगे, सिटी में बहुत कम चलाएंगे, उनको स्पेस बहुत मैटर होता है, और क्या वो AMT की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उनको ट्रैफिक में चलाने में थोड़ा इरिटेशन लगता है और वो हिली एरियाज़ में चलाना चाहते हैं। उनका राइट नी में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनको एक एक्सीडेंट हुआ था तो इंजर्ड है, तो उनको ये भी मतलब प्रॉब्लम है। तो ये इनके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से कौन सा कार लेना चाहिए 8 लाख के बजट में, बहुत इजीली मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेज CVT आपके लिए परफेक्ट है। एक जो CVT गियरबॉक्स होता है वो हिल सेक्शंस में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। ऑटोमेटिक कार लेना है, हिली रोड्स में चलाना है, CVT सबसे बेस्ट है, रिमेंबर दैट। सेकेंड पॉइंट, जो CVT गियरबॉक्सेस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी होता है RPM, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन उसका बढ़ जाता है। बट हाईवे में जब CVT को लेके जाते हो आप, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा माइलेज देता है। तो माइलेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथनेस का भी प्रॉब्लम नहीं है, और हिली रोड्स में भी चलाने का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके लिए CVT ट्रांसमिशन बेस्ट है। और उस सेगमेंट में 8 लाख के बजट में आपको CVT एक ही मॉडल मिलता है, वो है होंडा अमेज, जिसमें CVT ट्रांसमिशन आता है, वो भी अच्छे क्वालिटी का जो रिलायबिलिटी के लिए नोन है। ठीक है, आपने जिस तरह से बताया आपको कभी कभी सिटी में चलाना पड़ता है और आपके लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से CVT आपके लिए बेस्ट है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, अगर पीछे जो बैठते हैं, मतलब आपने बोला है फुल लोड में आप चलाते हो, तो जो पीछे बैठेंगे ना वो आपको कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो बैक सीट का कंफर्ट है वो इतना अच्छा है, रिक्लाइन एंगल इतना परफेक्ट है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। AC बहुत अच्छे से वर्क करता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो प्लेजर है ना, ड्राइविंग प्लेजर, वो भी बहुत बढ़िया है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप होंडा अमेज ले लो, वो आपके लिए बेस्ट है, होंडा अमेज CVT स्पेशली। और आपके कोई दूसरे रिक्वायरमेंट है, एक बार देख लेता हूँ मैं। तो हाईवे के लिए तो जैसे आपने बोला हाईवे में तो चलाना है, अगर आपको हाईवे पे चलाना है तो CVT अमेज इज़ वेरी गुड। सफिशिएंट स्पेस फॉर 5 पर्सन, तो बूट स्पेस एंड बैक सीट कंफर्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा अमेज में, सो यू कैन गो फॉर इट। AMT की तरफ मत जाओ क्योंकि हाईवे में ज़्यादा चलाना है ना, तो AMT में आपको वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा, और हिली सेक्शंस में AMT बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, तो वो जर्क आपको फील होता है, गियर शिफ्ट फील होता है। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा AMT ऑन हाईवेज। ठीक है, एंड आपके जो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो गो फॉर CVT। सो होंडा अमेज आपके लिए परफेक्ट कार है। ओके, शायद आपने पंच वीडियो देख के कमेंट किया था, आपने होंडा अमेज का वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके देख लीजिए, आपके जो कन्फ्यूजन है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। अजद मोहम्मद सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि पंच एडवेंचर और नेक्सॉन XC में उनको कौन सा लेना चाहिए। देखो, आपको मैं 100% नेक्सॉन XC सजेस्ट करूँगा।
अगर आपके लिए ना फीचर्स मैटर नहीं करते हैं, आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, ड्राइविंग फील चाहिए, नेक्सॉन इज़ अ बेटर कार। मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करता हूँ टाटा पंच, जो टियागो ख़रीदना चाहते हैं, उनको एक एसयूवी चाहिए, तो उनके लिए ना पंच इज़ अ वेरी गुड कार। बट अगर आपका बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप नेक्सॉन ले सकते हो, तो गो फॉर नेक्सॉन। आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे मे बी बेस मॉडल में जो आपको चाहिए रहेगा, मतलब फैंसी फीचर जो म्यूज़िक सिस्टम, टच स्क्रीन, हरमान का, वो सब नहीं मिलेगा। और बाहर आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो, बट जो ड्राइविंग प्लेजर है ना, वो आप बाहर नहीं लगा सकते हो। तो आप नेक्सॉन एक्सी ले लो, क्योंकि टाटा पंच के बेस मॉडल में थोड़े से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये मैंने नोटिस किया है। तो बहुत से बेसिक वाले फीचर भी नहीं मिलते आपको बेस मॉडल में। नेक्सॉन एक्सी के बेस मॉडल में मतलब आपको जो फीचर चाहिए वो आपको मिल जाता है, तो आप जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो बाहर लगा सकते हो। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट नेक्सॉन एक्सी, क्योंकि वो एक बेटर कार है, स्पेस ज़्यादा है, आपको प्रीमियम फील आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल एसयूवी चला रहे हो। पीछे जो बैठेंगे उनको भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफर्ट बेटर है। एंड आई थिंक फीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, देन गो फॉर पंच, अदरवाइज एक्सी नेक्सॉन इज़ मच बेटर, ठीक है। तो दोस्तों, होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन अभी भी आपको हो रहा है, जिनके भी क्वेश्चंस मैंने आज लिया है और प्रेजेंट किया है, तो आप मुझे फिर से बता सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, या मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता के मतलब पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, बाय बाय।